अपनी पत्नी को याद कर आदित्य ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मेरी पत्नी उस दैत्य के चंगुल में है और उसे छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हे साधु बाबा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। घर तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। आदित्य की बात सुन साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचने के बाद कहा, देख लो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, उस दैत्य के सामने तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है। आदित्य बोला, महाराज, मुझे मेरे प्राणों की जरा सी भी फिक्र नहीं है, आप तो बस मुझे उस तक पहुंचने का मार्ग बताएं, कृपया। आदित्य के दृढ़ निश्चय को देख महात्मा जी ने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। गहरी सांस लेते हुए वे बोले, तो सुनो बेटा, दैत्य दंभिकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसने सालों तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया है कि जो कोई भी प्राणी उस पर हमला करेगा तो वह तुरंत पत्थर का बन जाएगा। उसे पराजित करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वह है उसकी 7 गुत्थियों को हल करना, यानी उसके 7 प्रश्नों के सही जवाब देना। अगर तुम्हारे एक भी जवाब से वह संतुष्ट नहीं हुआ, अर्थात तुमने गलत जवाब दिया, तो भी तुम तुरंत पत्थर के बन जाओगे। उसके हर एक सवाल के हर सही जवाब के साथ उसकी शक्ति कम होती चली जाएगी और उसके सभी 7 प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब देने पर अंततः वह शक्तिहीन हो जाएगा। फिर तुम उसके ऊपर आक्रमण कर उसे पराजित कर सकते हो। पर बेटा, वह बिना शक्तियों के भी बहुत बलशाली है, तुम फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। महात्मा जी की बात सुन और दैत्य दंभिकासुर को पराजित करने का पूरा उपाय जान। डर की लहर के साथ आदित्य का पूरा शरीर झंझना जाता है, पर फिर वह अपनी पत्नी को याद कर दैत्य दंभिकासुर के पास जाने का निर्णय लेता है। आदित्य ने महात्मा जी के चरण छूकर कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ, कृपया मुझे उस दैत्य के पास जाने का मार्ग बताएं। महात्मा जी ने आदित्य को आशीर्वाद देते हुए दैत्य दंभिकासुर की गुफा का रास्ता बता दिया। दृढ़ निश्चय कर एक अदम्य जोश के साथ आदित्य दंभिकासुर की गुफा की ओर चल पड़ता है। कुछ देर तक कठिन यात्रा करने के बाद आदित्य उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है। वह अपनी तलवार निकालकर गर्जना करता है, दंभिकासुर बाहर आ और मेरा सामना कर। आदित्य की ललकार सुनकर दंभिकासुर गुफा से बाहर आता है और क्रोध में दहाड़ता है, कौन मूर्ख है जो मेरी शांति को भंग कर रहा है। भारी भरकम विशालकाय दानव को देख आदित्य के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। हिम्मत जुटाते हुए आदित्य बोला, हे दुष्ट राक्षस, मैं उस स्त्री का पति हूँ जिसे तू बलपूर्वक उठाकर लाया है। पूछ, तेरे वो 7 सवाल मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सवालों की बात सुन दंभिकासुर चौंक गया, फिर कुछ सोचकर बोला, ओ, तो तू उस धूर्त साधु से मिलकर आया है, उसी ने तुझे मेरे रहस्य का पता बताया है। पर अब क्या फायदा, मैं तेरी फूल सी पत्नी को तो कच्चा ही निगल गया हूँ। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका दैत्य। दंभिकासुर का इतना कहना था कि आदित्य अपना आपा खो बैठा और आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ तलवार से दैत्य पर वार किया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार दैत्य को छूती है, देवताओं के वरदान के कारण वह भी तुरंत पत्थर का बन जाता है।